ऊज ऑफ जॉब्स एंड करियर में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जॉब रिलेटेड वीडियो है आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड में लेबर शॉर्टेजेस है और आयरलैंड गवर्नमेंट चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा नॉन ईयू कंट्री से प्रोफेशनल वर्कर्स आके वहां पर काम करें। यह कहा जाता है कि नॉन क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। इसमें आप डायरेक्ट जाकर आयरलैंड में काम कर सकते हो और आप इजीली आपको पीआर मिल सकता है। सो लेबर शॉर्टेजेस इन आयरलैंड एंड क्रिटिकल जॉब शॉर्टेजेस, क्रिटिकल एम्प्लॉयमेंट शॉर्टेजेस इन आयरलैंड के जरिए आप जाकर आयरलैंड में इजीली जॉब मिल सकता है और वहाँ पर आप पीआर लेकर वहाँ पर बस सकते हो। आयरलैंड एक वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। आयरलैंड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। डब्लिन इनका राजधानी है। आयरलैंड के ऊपर हम पहले वीडियोज़ बना चुके हैं, हाउ टू फाइंड ए जॉब इन आयरलैंड। मेरे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। आप गूगल में यूट्यूब में सर्च करिए हाउ टू फाइंड ए जॉब इन आयरलैंड, ऊज ऑफ जॉब्स एंड करियर, मेरा पहले वाली वीडियो मिल जाएगी। आयरलैंड में जो अगर आप प्रोफेशनल हो और आप आयरलैंड में नौकरी करना है, जॉब करना है और आयरलैंड में आपको बसना है, सेटल होना है, ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको काफ़ी सारे कंट्रीज़ के ऊपर वीडियोज़ बना चुका हूँ। स्वीडन, जर्मनी, यूके, न्यूजीलैंड, बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर वीडियोज़ बना चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे कंट्री में, वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री में अभी लेबर शॉर्टेजेस देखा गया है आफ्टर द कोविड जो 2 साल कोविड था, कोविड-19 के वजह से बहुत सारे कंट्री, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड में 2 साल बंद रहा। 2 साल में इंडस्ट्रीज़ बंद रहा, कंपनीज बंद रहा, लोग यहाँ वहाँ हो गए और बहुत सारे लोगों का नौकरी गया। इसलिए आयरलैंड भी ऐसा है। आयरलैंड में आपका जो थ्री टाइप्स ऑफ जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ वहाँ पर, उसके लिए वहाँ पर लेबर शॉर्टेजेस देखा गया है। आफ्टर द कोविड के बाद क्या हुआ, तो बहुत सारे लोग जॉब स्विच किए, अपने अपने जॉब को चेंज किया, अलग अलग कंपनी ज्वाइन किए, इसलिए लेबर शॉर्टेजेस देखा हुआ। और आयरलैंड में जितने सारे फॉरेनर्स, यूरोपियन एंड नॉन ईयू कंट्रीज से फॉरेनर्स काम करते थे आयरलैंड में, अब कोविड के वजह से अपने अपने देश को निकल गए, चले गए, तो आयरलैंड में लेबर शॉर्टेजेस देखा गया। और बाकी जो बूढ़े लोग थे, 60 इयर्स हो गए, वो रिटायरमेंट ले गए, इसलिए वहाँ पर ह्यूज लेबर शॉर्टेजेस देखा गया इन आयरलैंड। सो आयरलैंड इज़ लुकिंग फॉर रिक्रूट नॉन ईयू वर्कर्स, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में रिक्रूट करना चाहता है आयरलैंड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आयरलैंड में जो क्रिटिकल स्किल शॉर्टेजेस दिखा गया है, आपको कैसे नौकरी मिलेगा, क्या क्या जॉब्स वहाँ पर लोकेटेड है। तो आयरलैंड में पहले वीज़ा का था, एम्प्लॉयमेंट ग्रीन कार्ड के हिसाब से नाम था, और अभी का जो वीज़ा का डिटेल्स आपको बता रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए। तो पहले का जो वीज़ा का वर्क परमिट का नाम था ग्रीन कार्ड टाइप एम्प्लॉयमेंट परमिट, वो पहले था ग्रीन कार्ड टाइप एम्प्लॉयमेंट परमिट। और अभी नया सिस्टम चालू किया CSEP, एक काइंड ऑफ वर्क परमिट है, उसका फुल फॉर्म है क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट, क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट। सो CSEP प्रोग्राम में, क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट प्रोग्राम में क्या होगा, इसमें जितने सारे लेबर शॉर्टेजेस देखा गया है, ये जो कंपनीज़ को रिक्वायरमेंट्स चाहिए, मैन पावर का रिक्वायरमेंट चाहिए, वर्कर्स का ज़रूरत है, वो CSEP के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में वो लोग रजिस्टर करेंगे और एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जॉब पोस्टिंग करेंगे इन द लोकल जॉब पोर्टल्स में। करने के बाद क्या होगा, आप अगर इसी कैटेगरीज में आते हो देन यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने का क्या होता है, जैसा कि आप दुबई, कतर, सऊदी अरबिया, जो जितने सारे कंट्रीज़ में आप जॉब अप्लाई करते हो, जॉब अप्लाई करने के बाद आपको डायरेक्ट वीज़ा मिल जाता है। आपको एम्प्लॉयर वीज़ा आपके लिए अप्लाई करते हैं, आपको वीज़ा मिल जाती है। फिर यू कैन टेक द टिकट, बाय द टिकट एंड ट्रैवल टू दुबई और एनी कंट्री, आप नौकरी करने के लिए चले जाते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। वैसा ही सिस्टम है आयरलैंड का। क्रिटिकल स्किल शॉर्टेज में अगर वहाँ का जो एम्प्लॉयर रजिस्टर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, उसके बाद वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद वो जॉब पोस्टिंग करते हैं आयरलैंड का वेबसाइट में, लिंक्डइन में भी करते हैं, इंडीड में भी करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट करने के बाद अगर आप इसी कैटेगरीज में आते हो, तो इस कैटेगरी में आपको जॉब, आपका CV को आपको भेजना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू लेगा, ऑनलाइन में इंटरव्यू लेगा, आपको वीडियो में यानी स्काइप में इंटरव्यू करेगा, या आपको MS टीम सॉफ्टवेयर या
जो भी है उसमें इंटरव्यू करेगा ऑनलाइन में, ऑन फेस टू फेस वीडियो में। इंटरव्यू करने के बाद अगर आपका इंग्लिश स्किल अच्छा है और एक्सपीरियंस अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, आपको सिलेक्ट कर लेता है। सिलेक्ट करने के बाद आपको डायरेक्ट वो आपके लिए वीज़ा अप्लाई करेगा विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आयरलैंड, गवर्नमेंट आयरलैंड के विदाउट एनी अप्रूवल से आपके लिए वो वीज़ा अप्लाई करेगा। वीज़ा आपको मिल जाएगा, यू कैन ट्रैवल टू आयरलैंड एंड ज्वाइन योर जॉब। ये हो गया सिस्टम है। तो क्रिटिकल शॉर्टेज में कौन कौन से आते हैं मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए। तो ये आता है आईसीटी प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट, टीचर्स, नर्सेस, डॉक्टर्स, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स, ऑल काइंड्स ऑफ इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स, जितने सारे लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। मैं आपको लिस्ट करके दिखा दिया क्रिटिकल स्किल शॉर्टेजेस में कितने सारे रिक्वायरमेंट्स है इन आयरलैंड। अगर आप इंजीनियर हो, एनी काइंड ऑफ इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर या प्रोजेक्ट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, जितने सारे इंजीनियर दिखा दिया, इंजीनियर हो, आईटी इंजीनियर हो, आईटी प्रोग्रामर हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, टीचर्स हो, एंड ऑल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नीशियंस, जितना आपको बता दिया, आप इन्हीं कैटेगरीज में आते हो। आपके पास डिप्लोमा डिग्री है एंड यू हैव द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो सब कुछ रेडी है। तो आप पीडीएफ प्रोफाइल में आपका सीवी बना लीजिए एंड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, आयरलैंड इज ए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, ठीक है, आयरलैंड। तो इसलिए आपको इंग्लिश नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि आयरलैंड का जो स्पॉन्सर है, आयरलैंड का जो एम्प्लॉयर है, एचआर टीम है, आपसे इंटरव्यू करेगा इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आता है, आपको नौकरी नहीं मिलेगा। आपको एटलीस्ट 80% इंग्लिश स्पीकिंग आना चाहिए। लेकिन ये जॉब के लिए आपको आईएलटीएस यानी IELTS टोफेल लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है। आपको डायरेक्ट वीज़ा मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, बट यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपका इंग्लिश स्पीकिंग ज़रूरी है। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, वेदर यू आर ए डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स और यू आर ए टेक्नीशियन, जो भी आपका जॉब है, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल 50-60% अच्छा होना चाहिए। मतलब आपका कम्युनिकेशन, आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग को वहाँ का HR टीम, मैनेजर्स, आप उनको समझ में आना चाहिए कि हाँ आप बोल सकते हो। आप जैसे ही आयरलैंड जाओगे वो इमीडिएटली आप इंग्लिश सीख सकते हो, बात कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग आता है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो और ब्रिटिश आयरिश इंग्लिश को समझ सकते हो, फिर आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये जॉब के लिए क्या प्रोसीजर है, कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो इसके लिए आपका जो आपको बता दिया, आपको पहला कम से कम 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस का आपका डिप्लोमा डिग्री, प्रॉपर डिप्लोमा डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से होना चाहिए। और हो सकता है आयरलैंड वीज़ा के लिए आपको आयरलैंड का जो एम्बेसी से, आपको इंडियन UK एम्बेसी से आपको अटेस्टेड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट को। देन आपको ये करना पड़ेगा एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी अटेस्टेड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट को। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे अगर आपको एम्बेसी को कुछ डाउट होता है कि आपका सर्टिफिकेट, आपका डिग्री, डिप्लोमा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो आपको UK का एम्बेसी, आयरलैंड का जो UK एम्बेसी है, आपको बोल सकता है गेट द अटेस्टेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इंडिया, ठीक है, वहाँ से आप अटेस्टेशन पूछ सकता है। और आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको पहला 2 साल का वीज़ा मिलेगा। अगर आप अप्रूव हो जाते हैं 2 साल का वीज़ा मिलेगा। 2 साल का वीज़ा मिलने के बाद आपको मिनिमम एक एम्प्लॉयर के साथ 12 महीना यानी 1 साल काम करना पड़ेगा कंपलसरी। गल्फ़ कंट्री में क्या होता है, आप 2 साल कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो, 3 साल कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो, तो 2-3 साल आपको उसी एम्प्लॉयर के पास काम करना पड़ता है, कंपलसरी है। फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके आप इंडिया आ सकते हो या कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सकते हो। लेकिन आयरलैंड में ऐसा नहीं है। आपको 2 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। फर्स्ट 1 ईयर आपको एक ही एम्प्लॉयर के पास काम करना पड़ेगा जो आपको वीज़ा दिया है। सेकेंड ईयर में आप फ्री है। सेकेंड ईयर में आपको कोई भी एम्प्लॉयर को दूसरा नौकरी ढूंढ के आप जॉब चेंज कर सकते हो। ये हो गया 2 साल। 2 साल कंप्लीट होते होते जैसे आपका कंप्लीट होएगा, आपको PR मिलेगा, परमानेंट रेसिडेंसी मिलेगा। तो आप और 3 साल के लिए परमानेंट रेसिडेंसी मीन्स आपको कितने साल भी रह सकते हो इन आयरलैंड। वहाँ रहने के बाद आपको 7-8 साल रहने के बाद आयरलैंड का सिटीजनशिप मिल सकता है। ये है प्रोसीजर है। अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है, डिग्री, डिप्लोमा है एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप उसका CV बनाइए। और मैं इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में आयरलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन करोगे और वहाँ क्रिटिकल शॉर्टेजेस का जो वहाँ का वेबसाइट है, वहाँ का लिंक ऐड कर दूंगा। वहाँ उस लिंक में जाकर आप अप्लाई कर सकते हो वीज़ा टू आयरलैंड।
और आयरलैंड में जो और एक अच्छा है, इस वीज़ा जैसे आपको मिल जाएगा, इस वीज़ा जैसे आपको मिल जाएगा तो आपका जो इमीडिएट फैमिली, आपका वाइफ, आपका हस्बैंड, आपका बच्चे, ये आपके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। आपको उनको भी वीज़ा उनको भी डिपेंडेंट वीज़ा मिल जाएगी। पहले क्या होता था यूरोपियन कंट्री में, जैसे आपको नौकरी के लिए जाते हो तो आपको फर्स्ट 2 इयर्स वहाँ पर रहना पड़ता था, घर लेना पड़ता था, फिर आप वहाँ सेटल होने के बाद आप आपका फैमिली को बुला सकते थे डिपेंडेंट वीज़ा में, आपका वाइफ या आपका बच्चे या आपका हस्बैंड को बुला सकते थे। लेकिन आयरलैंड में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड देता है कि आप अलाउ करता है कि यू कैन स्पॉन्सर इमीडिएटली, जैसे ही आपको वीज़ा मिल जाती है आयरलैंड का वीज़ा वर्क परमिट, यू कैन अप्लाई फॉर योर फैमिली इमीडिएटली डिपेंडेंट वीज़ा, आपका बच्चे एंड आपका वाइफ बच्चे को या हस्बैंड को। लेकिन आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली तो आपको कंपनी पैसा नहीं देगा रहने के लिए या खर्चा करने के लिए। आपके पास अगर पैसा है, आयरलैंड में घर लेके रेंट में घर लोगे, वहाँ का 3-4 महीना का रहने के लिए खाने के लिए पैसा, आपका फैमिली जाएंगे, उनका ट्रैवलिंग का एयर टिकट वगैरह अगर आप एफोर्ड कर सकते हो, 5-6 लाख एफोर्ड कर सकते हो, फिर आप उनका डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करके आपका फैमिली आपके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। आयरलैंड में घर रेंट में ले सकते हैं, वहाँ पर आपका फैमिली रहेंगे, फिर आप नौकरी कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपका वाइफ, आपका हस्बैंड एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस है, तो आप डिपेंडेंट वीज़ा में वो भी वहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप आयरलैंड वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आयरलैंड का वीज़ा जो बता दिया, ये जो जितने कैटेगरीज में फॉल होता है, अगर आप इस कैटेगरीज में आते हो, आपको इंग्लिश आता है और आप थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो फिर आयरलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन करके अप्लाई करके आयरलैंड जा सकते हो। आयरलैंड का वीज़ा का एप्लीकेशन कॉस्ट है 1000 यूरो, आपको 1000 यूरो आयरलैंड का यूके एम्बेसी को पे करना पड़ेगा। अगर वीज़ा आपका रिजेक्ट होता है कोई भी रीजन से, तो आपको 90% जो पैसा मिल जाएगी, और 90% यानी 900 यूरो आपको रिटर्न मिलेगा, 100 यूरो आपको डिडक्ट हो जाएगा, रिजेक्शन फीस में कट हो जाएगी। और वीज़ा 3 महीना लगता है, 90 डेज लगता है, टाइम लगता है। इसलिए आपको अगर आज के डेट में अप्लाई करके 3 महीना तक वो अप्रूवल होगा, तो 3 महीना 4 महीना में वीज़ा पासपोर्ट आपको हाथ में आएगा, देन यू कैन गो टू आयरलैंड अगर वीज़ा अप्रूवल हो जाती है। तो मैं डिटेल्स में बता दिया आयरलैंड के बारे में, आयरलैंड जॉब शॉर्टेजेस और क्या क्या कैटेगरीज में जॉब अवेलेबल है, और आयरलैंड का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। और आयरलैंड अगर जाना चाहते हो तो हमारा ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर आयरलैंड का बहुत सारे लिंक्स मैं दे देता हूँ, वो आप लिंक्स देख लीजिए। और आयरलैंड में जो जॉब अप्लाई करोगे, आयरलैंड में जो बहुत सारे जॉब पोर्टल्स है, मेरा वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू अप्लाई जॉब्स इन आयरलैंड, वो देख लीजिए। फिर आयरलैंड का अलग अलग जॉब पोर्टल्स में जाकर रजिस्टर करके आपका CV भेज दीजिए। बेस्ट रहेगा आपका CV में, आपका CV डिटेल्स में फर्स्ट रहेगा कवर लेटर, CV, all the educational certificate and mark sheets, all the experience certificates, all the IDs, passport copies, visa copies, IDs, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑल पूरा डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करके एक PDF फाइल में बनाइए और उसको कंप्रेस करके कम GB में रखिए, ताकि इजीली अलग अलग जॉब पोर्टल में आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका मोबाइल में आप क्या कर लीजिए, एक आपका जो प्ले स्टोर में जाकर आप स्काइप और आपका जो स्काइप है और आपका गया आप बहुत सारे जो ऑनलाइन इंटरव्यू सॉफ्टवेयर होता है वो डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। और आयरलैंड से वहाँ का जो एम्प्लॉयर आपसे कम्युनिकेट करेगा, वीडियो में आपको देखेगा और आपसे इंग्लिश में बात करेगा, आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो आपको जॉब ऑफर कर सकता है। तो इसलिए पहला डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, फिर आप जाकर अप्लाई कर लीजिए। और वीडियो में अच्छा रहेगा, एक वीडियो प्रोफाइल भी बनाइए। वीडियो में आप इंग्लिश में आपके बारे में बताइए, आप कहाँ से एजुकेशन कंप्लीट किया, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या क्या काम कर सकते हो। और जो काम करने के टाइम में साइट पे ऑफिस में आप काम करने के टाइम में एक वीडियो बना लीजिए। इस वीडियो को भी आप एम्प्लॉय को भेज दीजिए, क्योंकि अगर आपका एम्प्लॉयर आपका वीडियो देखता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल देखता है और आपका वर्क काम देखता है, अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो आपको डायरेक्ट कॉल करके इंटरव्यू ले सकते हैं। इसमें उनका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हो, सिविल इंजीनियर हो, तो आपका साइट में काम करने के टाइम में वीडियो ले लीजिए। अगर आप एक कुक हो तो काम करने के टाइम में आप वीडियो ले लीजिए। अगर आप एक नर्स हो, डॉक्टर हो, तो काम करने के टाइम वीडियो ले लीजिए। और एक वीडियो में 5 मिनट का वीडियो में आप आपके बारे में बताइए, और 5 मिनट का वीडियो में आप काम करने के टाइम में वीडियो ले लीजिए। इस वीडियोस को आप आपका एम्प्लॉयर को भेज लीजिए, और अच्छा रहेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, बहुत जल्द एम्प्लॉयर आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो जॉब रिलेटेड या एजुकेशन माइग्रेशन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
कमेंट में लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।